है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। Shameem, I like your name. Shameem is a unique name. That's why you like it. मुझे तो आपकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। Oh, thank you. पर मेरा तो वेबकैम ऑफ है। How cute. मैं तो आपकी डीपी की बात कर रही थी। Thank you. एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? Oh God, पर्सनल? मुझे तो शर्म आ रही है। No, just wanted to know कि आपने अपनी डीपी पे जैकलीन की तस्वीर क्यों लगाई है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जैकलीन से बहुत ज़्यादा मिलती हूँ। वो कौन है? अरे मेरे भैया। भैया। मैं समझा शायद you have a boyfriend. अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर तो आपका नाम गिनीज बुक में होना चाहिए। इस मॉडर्न एज में you don't have a boyfriend? How can that be? वैसे आपकी जिंदगी में कोई लड़की है? You know, मैं तो मीडिया में हूँ। लेफ्ट और राइट सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। ओहो, पता है मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं। गुड। वो पीले दिन की काली रातें, शबों की नहीं आएगी बारात और बंद हवेलियों के खुले दरवाजे, सब देखे मैंने। आप मुझे मिलेंगे ना तो मैं आपको सब बताऊंगी। मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ आप जानते भी नहीं हैं। फाइनली वो मिल गया जिसकी मैं उम्मीद छोड़ बैठा था। A true fan. Let's meet. मामा को ढूंढ रहे हो? मामा यहाँ तो नहीं, आपकी ये टेबल मैंने रिजर्व करवाई हुई है। शमीम, हलीमा? मुझे प्यार से पिंकी कहते हैं। आपको पता है आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ओह माय गॉड यार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। काश थोड़ी और बड़ी होती। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, अपनी सारी कोचिंग वालों को सबको बता दिया कि मैं शमीम के साथ डेट पर आई हूँ। What? मैंने तो फेसबुक पे स्टेटस भी अपडेट किया था और ट्वीट भी की थी, लेकिन पाकिस्तानी ट्वीट्स पढ़ते कहाँ हैं? तो ये आपने फेसबुक पे क्यों स्टेटस लगाया? हम लोग डेट तो नहीं मारे, हम लोग तो वैसे मिल रहे हैं। वैसे सच बताऊं, मुझे भी नहीं लग रहा कि हम लोग डेट पर आए। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अगर आपकी एज में मेरी शादी हुई होती तो आपकी एज की मेरी बेटी होती। शमीम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहली मुलाकात में शादी की बातें, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओके, मैं किधर? बाहर जा रहा हूँ। आप कौन है भाई? हटे। मैं उस लड़की का ना रिश्तेदार हूँ जिसके साथ तुम डेट मार रहे थे। किधर जा रहे हो? सही से बताओ। अंकल मैं बाथरूम। हो गया तो आ जाओ, मैं करवा रहा हूँ। वो गाड़ी का लाल। चलो चलो सीधा चलो चलो। बैठो ना, बैठ ना, शर्मा नहीं। अरे भाई, आप आ गए? भैया? हाँ, क्यों लग नहीं रहे? उसकी दाढ़ी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शमीम आ गए। बस कर पिंकी, बस कर। अरे अब क्या रुलाएगी क्या? अरे क्या हुआ अगर तेरे भैया को उसका प्यार ना मिला? लेकिन तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक सेल्फी हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मना थोड़ी करेंगे ये, है ना? हाँ हाँ पिंकी, इधर बैठे, इधर बैठे। हाँ इधर आओ, इधर बैठो। हाँ हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा इधर। अबे फ्यूचर वाइफ है। हाथ रखे ऐसे। हाँ, खींचो। पाउट करिए, पाउट। गुड है। अच्छा, फोन नंबर तो तुम्हारे पास आ ही गया, तो मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अरे जल्दी कर। आ लो ना। अबे ओ धोखेबाज। अरे आप
मैं आपको ही कॉल करने वाला था। तू क्या समझा था? हाँ, कम सिन लड़की के दिल से खेलेगा, उसके साथ डेट मारेगा, गलत नंबर देकर उसके जज्बातों की गाड़ी को आधे रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। तेरी सारी इंफॉर्मेशन मैं निकलवा चुका हूं, समझा? तब तो आपको पता लग गया होगा मेरी छोटी छोटी 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, पिंकी तेरे प्यार में अंधी हो चुकी है, और अगर आज तूने से माफी ना मांगी ना, तो तेरे साथ वो होगा ना, तेरी सोच है। ये 2.5 किलो का हाथ देखा है तूने? अहमद भट्ट की शक्ल वाले। हाँ? ओए, मीडिया वाले को धमकी देता है? हाँ, जानता नहीं, मेरे हम टीवी में बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, समझ? आना जाने मेरा वहां। हाँ, चल। क्या बे पापा, किसको बेवकूफ बना रहे? मीडिया वाले तो आपको मुंह भी नहीं लगाते। चल चल। अबे कभी खबरें भी देख लिया कर। जी नाज़रीन, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है एक नन्ही पिंकी की कहानी। और आजकल के ये रियलिटी शोज जो होते हैं ना, किसी ड्रामे से कम नहीं होते। उसके साथ धोखा करने वाला शख्स है मिस्टर शमीम। बड़ा ही घटिया इंसान, ये तो मेरा नाम है। मिस्टर शमीम ने नन्ही पिंकी के साथ ना सिर्फ धोखा किया बल्कि इस बात का ख्याल भी नहीं रखा कि नन्ही पिंकी अभी 18 साल की नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद है नन्ही पिंकी। पापा, अबे उसने अपनी फेसबुक पे उम्र 24 लिखी थी। पिंकी, ये बताएं क्या हुआ था आपके साथ? वो एक राइटर है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि एक राइटर है और राइटर होने की वजह से लफ्जों का हेर फेर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इसी वजह से लड़की को मिलने के लिए बुलाया और ये कहा कि जो जगह बताओगी वहां पहुंच जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया था। झूठ बोल रही, इसने खुद बुलाया था मुझे। रेस्टोरेंट में बुलाया, रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए, कॉफी के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया। मासूम नन्ही पिंकी को रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए बुलाया। हम आपको बता दें कि शमीम की कंप्लेंट हमारे पास पहले भी आ चुकी है। रेस्टोरेंट में इसका भाई भी था, ये नहीं बता रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मेरे भाई को पता चला तो भाई को पता चला। यहाँ पर एक गैरतमंद भाई को भी ये बात पता चली। उसके बाद भी शमीम के कान पे क्यों नहीं रेंगी? ये बताएं कि उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है, उसने मुझे शादी के वादे भी किए थे। शादी के वादे भी किए। और यहाँ पर शमीम, तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लड़कियों का दिल कोई खिलौना नहीं है जिससे तुम खेल के भाग जाओगे। तुम्हारी पहले भी बहुत सी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और आगे के प्रोग्राम में भी हम वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि शमीम को अब हर हाल में इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हमारे प्रोग्राम में मिलेगा। और शमीम, तुम्हारी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये बात थी आप फेसबुक पे छुपा रहे थे? नहीं यार, ये मीडिया वाले तो तुम्हें पता है बढ़ चढ़ के बात बता रहे। बस पापा बस, सब सबूत मिल गया। आइडिया, मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाके चला जाता हूँ, मरी चला जाता हूँ। तब तक ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। ए नन्नू, वैसे तुमने सारी कहानी तो टीवी पे देख ली होगी, है ना? और 3 दिन के बाद मैं तुम्हारा मामू बनने वाला हूं। और ये किधर गई? और ये तुम्हारी मम्मी। और 3 दिन के बाद ना ये हो जाएगी 18 साल की, और फिर शहरी के शो में ना इन दोनों की शादी होगी। हाँ, और अहमद भट्ट की शक्ल वाले 3 दिन तक ना हम दोनों यहीं पे रहेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना? ए बहना, जाना जाके सेल्फी लेना। अरे फैमिली सेल्फी लेते हैं, चले पाउट करें। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? फैमिली पिक्चर अपलोड करनी है ना। गेट आउट। पासवर्ड है वाईफाई। और हैशटैग डाल के क्या कैप्शन लिखो? शमीम इन डेंजर। मैं मतलब शमीम हैप्पी। अच्छा। ज़ैनब और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? मुझे क्या पता था ये 18 साल की है।
3 दिन बाद ना उसकी बर्थडे, और ना ये तो माँ के तौर पे पागल है, बच्ची है। टॉम एंड जेरी पोको देखती है, और इससे तो मेरा कॉर्नफ्लेक्स सीरियल खा लिया यार। मुझे तो लगता है मैं 3 बच्चे पालने वाला हूँ। पापा, और गोइंग टू बी मामू को भी पालना पड़ेगा। किस मुसीबत में फंस गया हूँ। काश मैं तुम लोग ही सुन लेता। कुछ नहीं होता पापा, हर किसी से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अरे मेरे शक्ति कपूर। कार्टून्स के अलावा और भी कुछ देख लो, हम टीवी लगा दो। पोगो पर देखती हूँ क्या आ रहा है। पिंकी, जी सच बात तो ये है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, सच? मगर क्या करूं, तुम बहुत छोटी हो। एक अच्छी बीवी तो बन जाओगी, लेकिन एक अच्छी मां कभी नहीं बन पाओगी, इसलिए मैं अपनी प्यार की कुर्बानी दे रहा। ये बात तो मैंने सोची नहीं कि आपके तो 2 बच्चे हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको पाने के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए अच्छी माँ बनकर जरूर दिखाऊंगी। सच? सच। हम लगाओ। मम्मा, मम्मा, मामा, मामा। क्या हो गया? मुझे ना बहुत डरावने ख्वाब आ रहे हैं, तो नींद नहीं आ रही, आपके साथ सो जाऊं प्लीज? सो जाओ। मुझे बचाओ, बचाओ। नहीं, नहीं, नहीं। पिंकी, पिंकी, ए गुड मॉर्निंग पिंकी। ए उठना पिंकी, पिंकी, पिंकी। नहीं, नहीं। क्या हुआ था? सोने दे भाई। सॉरी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे ना शासिलिक खाना है। नहीं, मंचूरियन। नहीं, शासिलिक। नहीं, मंचूरियन। नहीं, शासिलिक। नहीं 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 नहीं। बेटा फिक्र नहीं करो, मामा सब बना देगी। थैंक यू मामी। डर गई। क्या देख रही है? टॉम एंड जेरी। ये जेरी हमेशा भागता क्यों है? क्योंकि टॉम उसे हमेशा पकड़ता है। टॉम उसको पकड़ लिया क्यों है? क्योंकि जेरी उसे तंग करता है। जेरी इसको तंग क्यों करता है? अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चांद पे रोशनी नहीं है। अच्छा। हाँ ना, सूरज की रोशनी ना रिफ्लेक्ट कर रही होती है। पता है, अब तो मार्स पे भी लोग जा चुके हैं, वहाँ पे
पानी भी डिस्कवर हो चुका है। शायद जब हम बड़े हैं हमारा भी ट्रिप लग जाए। मामा हाँ समझो आप सो गई। पता है अब ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम पेट्रोल का कम यूज करें और इलेक्ट्रिक वाली कार्स यूज करें। मामा हाँ अच्छा लग रहा है ना कि आप मेरे पास हैं। कोई मेरी बात तो सुनने वाला है। पापा और ज़ैनब वो एक बात ही नहीं सुनते, कामों में लगे हुए रहते हैं बस। मामा हाँ मैं समझा आप सो गई नहीं। पता है पाकिस्तान में जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉल्ट है ना वो बताता हूँ। टैक्स ना पे करने से पता है क्या क्या नुकसान होते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, इतने बड़े किचन बना लेते हैं, प्रोजेक्ट ही नहीं बना सकते। मामा पता है आज वीकेंड है और हम साथ मिलकर और टाइम गुजारेंगे। नहीं आजा आजा शहरी, आजा आजा अंदर अंदर आजा अंदर आजा। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। अच्छा सुन, इनकी शादी के लिए ना मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। अच्छा इन दोनों की एंट्री से पहले ना दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पहले मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा घोड़े पे, हाथ में ना तलवार लेकर, और जैसे मैं उतरूंगा ना बैंड बाजा शुरू, बैंड बाजा। कैसा? अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा फिर क्या होगा पता है क्या? उसके बाद गाना होगा, गाना आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर करूंगा, और उसके बाद ना आधे घंटे का फ्री स्टाइल वाला, और उसके बाद मैं हाँ एक रोमांटिक गाना, यू नो रोमांटिक गाना। हाँ ठीक है करते हैं, इस पे कुछ करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। भाई छापा छापा। भाई भाई प्लीज मुझे यहाँ से लेके चले। क्यों, अब क्या हो गया? यहाँ पे एक दरिंदा रहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मेरा खाना पीना सोना जागना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। शहरी भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे। ये सब कुछ मेरा प्लान था, मैंने फंसाया, इनका कोई कसूर नहीं है, तो मुझे जानते भी नहीं। प्लीज मुझे ले चल भाई, प्लीज भाई 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 प्लीज मुझे बचा। Get up, get up, get up! हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना मुझको। दुख भरा है इस स्क्रिप्ट जज्बाती सी, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम।